महादेव की जय, गुरुमा की बिहारी लाल की जय। तो आज है 28वां अध्याय। सारस ने कहा, वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे यह कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुन। तो पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सौखारी अन्नदान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था, और इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नर्क को भोगना पड़ा था, और वहाँ रुधिर और पीप के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटका के रखा है। भयानक कौवों और गीदों ने चोंचों के प्रहर से मुझे छत विचित कर दिया और कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद में मुझे यह योनि प्राप्त हुई है। जो कष्ट मैंने नर्क में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नर्क से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। यह मेरी मादा, जो इस समय सारसी है, वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांस्य पात्र को चोरी की थी और इसी कारण इसे सारसी बना पड़ा। हे वानर, अब तक मैं तुमको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है, और अब भविष्य काल का हाल सुनो। तो इस जन्म के बाद में यह सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे, और उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात भी हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल है कि सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भोगना पड़ता है, और सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मृत योगी और वेद यज्ञ ही इसी कंटक भरे मार्ग को सफल पार कर करने में समर्थ है, और दूसरा नहीं है। भगवान सदाशिव हर प्राणी के ही छोटे बड़े पुण्य का पाप विचार करने के उपरांत शुभ एवं अशुभ फल देते रहते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे उनके विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने को देखो, पहले राजा थे और फिर नर्क भोगा, अब वानर हो गए हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता है, प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्यपूर्वक प्रभु की माया में वशीभूत हुआ हूँ, और सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म तो उत्तम है, जो तुम पूर्व जन्म की स्मृतियाँ शेष है और भविष्य को जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ,
तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याणपूर्वक इस वन में सारथी के साथ निवास करो। तो प्रेत ने कहा कि हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था और उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरा शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्मा जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी की पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है और मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल को पीने से ही अवश्य ही इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूँगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योचक ब्राह्मण ने इसी विद्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था और फलस्वरूप वह ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे और उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनकल क्षेत्र में जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण और उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई थी और इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया करके मुझे गंगा जल देने की कृपा करें जिससे कि मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निसंदेह अपने पाप पुण्य के फलों का उपभोग करते हैं और किसी रूप में भी सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए हुए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्यायपूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं और दान के प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर न करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। और तब पथिक बोला कि हे प्रेत, बिरभु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं और मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया हूँ। मार्ग ही में तुम इस जल की याचना कर रहे हो और मैं इस समय इसी धर्म में संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मैं वेद शास्त्र अनुसार यज्ञ को यातना नहीं मानता हूँ, जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया है कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूँ और माता पिता के लिए जल ले आऊँगा। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उसको प्रेत को त्रिवेणी जल दे दिया और प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हो गया है। और तब उसने कहा कि हे पथिक, श्री गंगा जी का मातम का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसने अपने मस्तक पर धारण किया और जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पंथी, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदा धर्म के में ही तत्पर रहे। हे साधो, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान कर उपहार दिया है और भगवान
सब प्रकार तुम्हारा मंगल करे। और इस प्रकार वचन कहकर वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग के हेतु जल लाने के लिए वापस चल पड़ा और देवभूति से प्रयाग इस पुनीत महात्म को सुनकर वह 50 माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चल गया और वहां स्नान करके वह दरविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।